सारा विश्व कंट्रोल में आवेगा। और को माँ अहिल्या की नगरी कहा जाता है। इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी कहा जाता है। अहिल्या की नगरी, अहिल्या देवी का जो भी चित्र है, अहिल्या देवी के चित्र में शिवलिंग दिखाया गया है। उनकी गोद में शिवलिंग बताया है। अहिल्या के चित्र में, अहिल्या देवी के चित्र में जो भी मूर्ति बनती है, हाँ, उनकी गोद में शिवलिंग को उन्होंने धारण किया। हाँ, उसका बेहद में अर्थ है। अहिल्या ज्ञान में है कौन? अहि माने सर्प, ले माने ले आई, तो सर्प को कौन ले आई? सर्प जैसी आत्माओं की सेवा करके बाप के सामने ले आई। तो वो सर्प क्या करेंगे? स्वर्ग बनाएंगे या नरक बनाएंगे? शिवालय बनाएंगे या वैश्यालय बनाएंगे? हैं? वैश्यालय बना देते हैं। अब कोई आत्मा ऐसी भी होंगी जो अहिल्या के मुकाबले उल्टी सेवा करेंगी। वो नरक बनाने वालों की सेवा करती है तो वो स्वर्ग बनाने वालों की सेवा करती है। तो अहिल्या की गोद में जो लिंग दिखाया गया है, वो लिंग भी बेसिक नॉलेज में पढ़ा होगा, उसकी गोद में पढ़ाई पढ़ी होगी। क्योंकि जैसे लक्ष्मी माता कही जाती है, वैसे माया भी भगवान की क्या है? नहीं, बेटी तो हम ज्ञान में कहते हैं, मायापति कहा जाता है। तो जब वो पति हो गया तो वारसदार क्या हो गया? बाप का वर्षा लेने वाला क्या हो गया? बच्चा हो गया। तो बच्चा है वो पहले पहले गोद में किसके आता है? माँ की गोद में। बेसिक नॉलेज में जरूर वो शिवलिंग जो लिंग के रूप में पूजा जाता है, साकार रूप, वो माया की गोद में आता है। और बेसिक का जब भी प्रभाव इंदौर में जाता है, बेसिक का प्रभाव जब भी इंदौर में जाता है, बेसिक का प्रभाव इंदौर में जाता है। इंदौर में ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, 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 बोलो बोलो। शास्त्रों में बताया गया है भस्मासुर का वध विष्णु भगवान ने भक्ति मार्ग में भस्मासुर का वध विष्णु भगवान ने फल में हाथ रखा के उसे वध किया। भस्मासुर का वध विष्णु भगवान ने किया शास्त्रों में बताया है। ज्ञान में ऐसे चलने वाले बहुत हैं जो ज्ञान लेते हैं और खुद ही ज्ञान में चलते चलते भस्म हो जाते हैं। काय में भस्म हो जाते हैं? कामाग्नि में भस्म होते हैं कि कोई और अग्नि में भस्म होते हैं? कामाग्नि में भस्म हो जाते हैं। बाप ने तो कहा नहीं कामाग्नि में भस्म हो जाओ, फिर भी वो ही भस्म रमाते हैं, वो ही काम करते हैं जो बाप ने काम करने के लिए मना कर दिया, तो भस्म हो जाते हैं। और बात 0 डिग्री पे जमता है और 100 डिग्री पे उबलता है। बर्फ 0 डिग्री पे जमता है बर्फ, और 100 डिग्री पे उबलता है। क्या हम वही स्टेज पाएंगे तभी जाके संपूर्ण बनेंगे? अभी तो मुरली में बोला, जब तुम ठंडी दुनिया में जावेंगे, ठंडी दुनिया कौन सी है?
ठंडा मौसम कौन सा है? अरे शरद ऋतु हो गई, ठंडी की सीजन हो गई, सतयुग त्रेता। द्वापर कलयुग होगा गर्मी का मौसम, और श्रावण का महीना हो गया संगम युग, ये बरसात का मौसम है। इस बरसात के मौसम में पहले गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो भाप बन के पानी उड़ जाता है, वो पहाड़ से जाकर टकराता है। पहाड़ ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? तो ऊंची स्टेज में जब ज्ञान जाएगा तो तुम सारा ज्ञान भूल जाओगे, तो कुछ ज्ञान याद रहेगा है? याद रहेगा? सारा ज्ञान भूल जाओगे, तब तुम ठंडी की दुनिया में जाओगे। और बाबा आदि सनातन देवी देवता था, लेकिन जब कहा जाता है सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, तो सनत कुमार के द्वारा रचा हुआ है, पर लास्ट में नाम क्यों लेते बाबा? सनत कुमार का तो लास्ट में आता है, पहले सनत का आता है। ऐसा नहीं, लास्ट में नाम इसलिए आता है कि वो ब्रह्मा का चौथा पुत्र है, बाद में जन्म लेता है, लेकिन ज्ञान में सबसे तीखा जाता है, लास्ट सो फास्ट जाता है। और लास्ट में आया है तो जरूरी है कि आदि में फर्स्ट में आया होगा कि लास्ट में आया होगा। यज्ञ के आदि में जो भट्ठी बनी, उस भट्ठी में आदि में आया होगा या बाद में आया होगा? आदि में आया, तो वही आदि सो अंत, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फास्ट चला जाता है। इसलिए ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं, जो 4 बड़े धर्मों के बीज हैं, मुख्य धर्मों के, उनमें जो सबसे छोटा है वो सनत कुमार ही सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और सनत कुमार के द्वारा नाम तो सनातन पड़ा है, और इधर सनातन सनत तो सनंदन सनत सनातन, उसका नाम सनातन क्यों रखा? वो नाम रखने से क्या होता है? काम से देखा जाता है या नाम से देखा जाता है? नाम रखने में सनातन ब्रह्मा है या ब्रह्मा का बच्चा है जो सनातन धर्म स्थापन करता है? सनातन माने पुराना। सनत कुमार से भी ज़्यादा पुराना ब्रह्मा है या सनत कुमार है? कौन ज़्यादा पुराना है? ब्रह्मा ज़्यादा पुराना है या ब्रह्मा का बच्चा ज़्यादा पुराना है? ब्रह्मा ज़्यादा पुराना है, लेकिन वो सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बनता। जो बच्चा है वो बाप से भी तीखा चला जाता है। तुम बच्चे इनसे भी तीखे चले जाएंगे, तो बच्चे ही निकलते हैं जो सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। और आपने मध्य देश से प्रत्यक्ष होते हैं या माउंट आबू? मैंने मध्य देश से प्रत्यक्ष होते हैं या माउंट आबू? बाप का जन्म भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाया गया है? मगध देश में दिखाया गया है। तो भक्ति मार्ग में जो दिखाया गया है वो यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। आते तो हैं पाकिस्तान से माउंट आबू में, लेकिन माउंट आबू में प्रत्यक्ष होते हैं क्या? बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले गुप्त था या प्रत्यक्ष था? पहले गुप्त था, फिर बाद में प्रत्यक्ष होता है।
गुप्त था तो कोई को पता नहीं है, बच्चा होगा, बच्ची होगी, होगा नहीं होगा। जब पैदा होता है तो सबको पता चलता है, सबको मानना पड़ता है कि बच्चा ही पैदा हुआ। तो ऐसे ही ये भगवान बाप आते तो हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अभी भी भगवान बाप आया तो हुआ है, परंतु कोई ऐसा है जो छाती ठोक के कहे कि हमको 100% प्रत्यक्ष हो गया। या निश्चय निश्चय के चक्र में सब आते रहते हैं, है? बोलो, आते हैं कि नहीं? सब निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं। माने कोई को भी अभी निश्चय नहीं है कि बाप आया हुआ है, लेकिन प्रत्यक्षता कभी न कभी तो होगी या नहीं होगी? जब प्रत्यक्षता होगी तो सब कहेंगे मेरा बाप आ गया। तो वो प्रत्यक्षता दक्षिण भारत में नहीं होती, दक्षिण भारत वाले के द्वारा नहीं होती। कहाँ होती है? उत्तर भारत में होती है। जो उत्तर भारत के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए हैं। बाबा ने भी मुरली में बोला, जब बड़े बड़े सन्यासी इस ज्ञान को समझेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, गंगा है। ये गंगा के किनारे सन्यासी चौकड़ी जमा के बैठे रहते हैं रामनगरिया में। जब टाइम आवेगा तो वो कुंभकर्ण भी जगेंगे और उनकी पवित्रता की पावर से बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। वो बाहर की दुनिया के कुंभकर्ण या ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के कुंभकर्ण? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के कुंभकर्ण हैं जो अभी सोए हुए हैं। वो जागेंगे और नॉर्थ इंडिया से प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए बोला है धर्म युद्ध का खेल यूपी को दिखाना है। और तपस्या का स्थान तो मामला हरिद्वार में मंदिर है मनसा देवी का सबसे ऊपर। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर तो वहाँ उड़न खटोला से जाना पड़ता है। उड़न खटोला से जाना पड़ता है। वो सबसे ऊंचा मंदिर क्या होता सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची स्टेज में रहती होगी तो ऊंची स्टेज में जाएंगे तभी तो वहाँ पहुँचेंगे। उड़न खटोला ऊपर ऊपर उड़ता है, नीचे उड़ता है? ऊपर उड़ता है। आप भी जब ऊंचे उड़ेंगे तो मनसा देवी तक पहुँच जाएंगे। और बाबा ने कहा है कि जो सबसे बड़ा बगुला होता है, जो सबसे बड़ा बगुला होता है वो सबसे बड़ा हंस बनता है। सबसे बड़ा क्या होता है? बगुला। बगुला बगुला कौन बनाता है और हंस कौन बनाता है? बगुला कौन बनाता है? बगुला बनाने वाला भी बगुला होगा और हंस बनाने वाला परमहंस होगा। तो परमहंस हंस बनाता है और बगुले जो हैं वो बगुला बनाते हैं। क्या इस सृष्टि का जो बीज है वो बीज है, उसमें सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है। अच्छे से अच्छा तत्व भी उसमें भरा हुआ है और बुरे से बुरा पार्ट भी उसमें भरा हुआ है।
वो असुरों का भी बाप है, तो देवताओं का भी बाप है। और बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हूँ। तो ड्रामा को बनाने वाला कौन है? ड्रामा को बनाने वाला कौन है? व्यास है। व्यास भगवान सबसे ज्यादा ड्रामा बनाता है। तो यहाँ व्यास भगवान ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? और तो कोई इस धंधे के लिए नहीं बैठ जाता, वो व्यास भगवान इसी धंधे में बैठ जाता है। तो सबसे बड़ा ड्रामा बनाने वाला व्यास हो गया। और कहेंगे वो भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। कौन? व्यास भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। वो चाहे तो इस बंधन में निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर द्वापर युग आएगा, फिर उसको शास्त्र लिखने पड़े। फिर संगम युग आएगा, फिर संगम युग में वही शास्त्रों की बातें उगलनी पड़े, समझानी पड़े। जो दुनिया उन शास्त्रों का उल्टा अर्थ लगाई बैठी है। बाप ही आकर के शास्त्रों का सार समझाते हैं। और स्वामीनारायण मंदिर है गुजरात में, ये क्या वही लक्ष्मी नारायण वही है? स्वामीनारायण और लक्ष्मी नारायण ये एक ही आते हैं। द्वापर जो स्वामीनारायण का मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर की बात मुरली में आई है कि अहमदाबाद में स्वामीनारायण का मंदिर है, वो मंदिर की जो बात आई है, तो नारायण तो स्वामी है, फिर किसका स्वामी है? पहला वो पहली आत्मा कौन जिसका वो स्वामी है? ऐसे तो सारी दुनिया का स्वामी है। नई दुनिया में आने वाली जो भी आत्मा है सबका स्वामी है, लेकिन उनमें भी कोई नंबर 1 आत्मा होगी ना जिसका वो स्वामी है। लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली होगी? अहमदाबाद की होगी, इसलिए अहमदाबाद में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है। पहला लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ बना? अहमदाबाद में। और बाबा ये तिरंगा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है इंदौर में। तिरंगा का जन्म दिवस मनाया जा रहा है इंदौर में। इन तीनों जो शरीरों की जो ये तो कपड़े का झंडा का जन्म दिवस बताया जा रहा है। हाँ, तुम चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का जन्म दिवस मनाओ। वो जड़ कपड़े का मनाते हैं, और तुम हैं अगली साल मनाओगे ना? अगली साल मनाओगे या इसी दिन मनाओगे? चैतन्य कपड़ा कौन है? अरे कोई है या नहीं है जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलावे? वो कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाता है, यह चैतन्य शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं। इस दुनिया में है या नहीं है? है, तो वो विश्व विजय करके दिखलाते हैं। वो तीनों वस्त्र नंबरवार हैं। एक है नीची स्टेज वाला, एक है मीडियम स्टेज वाला, और एक है ऊंची स्टेज वाला। नाम ही दिया उज्जैन। सारी दुनिया को वो महाकाल के रूप में खा जाता है। वो इंदौर के पास ही है। और अधिकतर ऐसा होता है कि मन अलग डायरेक्शन में जाता है और दिमाग अलग डायरेक्शन में जाता है।
क्या क्या? हाँ क्या? कभी कभार ऐसा होता है कि मन बुद्धि अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। हाँ। तो ये किस कारण होता है? माने कभी निगेटिव में जाती है, कभी पॉजिटिव में जाती है। निगेटिव में जब जाती है तो ज़रूर कोई हमने खराब काम किए हैं 63 जन्मों में, वो रील उगड़ जाती है। जब गंदे कर्मों की रील उगड़ती है तो मन नेगेटिव की तरफ जाता है, और जब अच्छे कर्मों की रील उगड़ती है तो मन अच्छे पॉजिटिव तरफ जाता है। जब नेगेटिव तरफ जाए तो अच्छी तरह याद का प्रैक्टिस करना चाहिए। जो नेगेटिविटी के संस्कार और संकल्प जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। और ने कहा है बाबा ने कि एक स्त्री से पतित बने यह कायदा है। एक स्त्री से पतित बने यह कायदा है। ठीक है। हाँ हाँ पूरी बात बोलो, धड़ाके से बोलो, खुल के बोलो। हाँ? एक स्त्री से पतित बने, वो तो ये सब पतित दुनिया का कायदा है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया में जो पतित न बने। पतित तो सारे ही बनते हैं। फिर बाबा सनातन धर्म के समकक्ष धर्म कौन सा बताते हैं? सिख धर्म। और सिख धर्म जो है वो ही सनातन धर्म का सहयोगी बनता है, और बाकी भी धर्मियों में से कोई उतने सहयोगी नहीं है। सब विपरीत आचरण करने वाले। तो सिख धर्म का वो पॉइंट कौन सा है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अब ये तो नहीं कहा कि पतित इंद्रियों से ही पतित होते हैं। क्या आंखों से पतन नहीं होता है? क्या मन के संकल्प और वाइब्रेशन से पतन नहीं होता है? तो वाइब्रेशन या मन के संकल्प भी अगर पतित बनाते हैं तो वो वाइब्रेशन एक के साथ जाने चाहिए। अनेकों के साथ अगर जाते हैं तो वैश्यालय बनेगा। ये मुरली में कहा गया है। बात को उल्टा कर दिया ब्रह्मा कुमारियों ने। एक ब्रह्मा कुमारी कितनों से नैन लड़ाती है? हैं? ढेर के ढेर बैठे रहते हैं, सांप से नैन लड़ाना। तो वैश्यालय बनेगा या शिवालय बनेगा? वैश्यालय बनेगा। ये इंद्रियों का संग रंग जरूर लगाता है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है सतयुग में, और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। तो शिष्टाचारी कहे जाते हैं या भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं? शिष्टाचारी कहे जाते हैं। तो यही इशारा बाबा ने हमको दिया है कि पतित तो इस दुनिया में सब है। मन से, वचन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से पतित तो होना ही होना है जब तक ये दुनिया है। लेकिन क्या अंजाम करें? एक के साथ पतित हो। तो वो एक तुमको मिला नहीं है क्या? है? मिल गया? है? मिल गया। हंसी की बात तो नहीं है, मजाक में तो नहीं है कि मजाक में मिल गया हो।
और बाबा जब ज्ञान का मनन चिंतन करते तो खुद को ही समझाते और खुद को ही बताते, तो इसकी हद में शूटिंग किस होती है? खुद को ही बताते हैं, खुद को ही समझाते हैं। कोई पॉइंट ऐसा आता है तो खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो इसकी हद में शूटिंग कैसे होती है? हद में शूटिंग कैसे होती है? शूटिंग सारी बेहद में हो रही है कि हद में हो रही है? हद में कैसे होगी? हद में तो बाहर की दुनिया में होती है। उल्टा पलटा सोचते रहेंगे। हाँ क्या हुआ? माताओं का मुंह बंद हो गया क्या? है? बंद कर देना बाबा। भाई लोग हैं? आज पर्चे का बंद मना कर देना। पर्चे का बंद कर दिया। ऐसे भी शर्म लगती है सर। नाम ही है इंडोर। तो पर्चे में ही लिख के दे दो, क्या आ जाए? इंडोर है तो इंडोर में रहने दो। गीत भी बना दिया, पर्दे में रहने दो। कोहिनूर अभी विदेशियों के हाथ में है, हाँ? तो भारत में आएगा क्या? है? भारत वालों के हाथ में आएगा? पहले तो ये बताओ को है नूर बेहद में? है? है? तो चेतन तो भारत में ही है। कौन? चेतन कोहिनूर जो है वो तो भारत में ही है। चैतन्य कोहिनूर भारत में है, भारत के कंट्रोल में है। है? नूर माने क्या? या तो तुम नूर का अर्थ नहीं समझते हो। नूर किस चीज का होता है? हाँ, प्योरिटी को ही नूर कहा जाता है। जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी की पावर से ही चेहरे में नूर झलकता है, आंखों में नूर झलकता है। तो भारत में वो नूर कौन है? लक्ष्मी। हाँ, उसका आह्वान करो तो जरूर विदेश में है। हाँ। नहीं पता चला अभी? इसके कंट्रोल में है बेहद में। बेसिक वालों में विदेशी आत्माएं अपने कंट्रोल में रखती हैं या स्वदेशी आत्माएं ने कंट्रोल में रखा हुआ है? विदेशी आत्माओं ने कंट्रोल में रखा हुआ है। विदेशों में भी क्रिश्चियन विदेशियों में भी क्रिश्चियन से विशेष है। सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयों को किसने अपनी मुट्ठी में कर लिया? रमेश भाई, माया नगरी। तो क्या था? भारत को मिलेगा निश्चय बुद्धि हो गया? दूसरा प्रश्न था नहीं मिलेगा, किसका क्या
प्रधानमंत्री हैं? अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए थे, हाँ, तो उन्होंने उसको साफ मना कर दिया। और मना कर दिया। हाँ। तो हमें थोड़ी मिलेंगे बिना लड़ाई के। बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण जब अर्जुन को दिखाते हैं विराट रूप, तब कहते हैं कि संपूर्ण चराचर मुझसे ही जन्म लेता है और मुझ में ही समा जाता है। इसका वेद में अर्थ क्या है? ये सारी दुनिया जो जड़ चेतन है, तो सारी दुनिया जड़ चेतन का बीज रूप कौन है? अरे कोई बीज है या नहीं है? सारे झाड़ का कोई बीज है? कौन है? हैं? एक ही बाप है जो बीज है। उस बीज में जड़त्वमयी बुद्धि वाला पत्थर बुद्धि लिंग भी है और चैतन्य बाप भी है, आत्माओं का बाप। तो सारी दुनिया का जब विनाश होगा तो सारी दुनिया में क्या रह जाएगा? है? कुछ रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर एक ही बीज से सारा संसार उदित होगा। बीज में ही सारा वृक्ष समा जाता है। जब अंत समय होगा दुनिया का, तो दुनिया में जो भी चैतन्य प्राणी है, उन चैतन्य प्राणियों को कंट्रोल करने वाला मनुष्य ही होता है। वो मनुष्य जाति जब सुधरती है तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र सुधर जाते हैं, सुख चैन में आ जाते हैं। मनुष्य जब बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जो भी प्राणी हैं सब दुखी हो जाते हैं। उन मनुष्यों का बीज है प्रजापिता। जब वो बीज रूप स्टेज में टिक जाएगा तो सारी दुनिया को बीज रूप स्टेज में टिकना पड़े। वो स्वेच्छा से टिक जाएंगे। उनके लिए कहा जाएगा कि उन्होंने अपने को काल के गाल में नहीं डाला, क्योंकि वो तो खुद ही काल के गाल में चले जाते हैं स्वेच्छा से। बाकी सारी दुनिया धर्मराज के डंडे खा करके मृत्यु को प्राप्त होगी। सबको बीज रूप आत्मा बनना पड़े। और जब मनुष्य आत्मा बनेंगे तो सभी प्राणी मात्र को बीज रूप बनना पड़ेगा, आत्मा ही बनना पड़ेगा। इस दुनिया के प्राणी मात्र जब आत्मा बनेंगे तो जो जड़त्वमयी 5 तत्व हैं वो भी अपने बीज रूप स्टेज में आ जाएंगे। प्रलय हो जाएगी जिसको कहते हैं। किसी को सांप काटता है तो तांत्रिक लोग उसे जीवित कैसे कर लेते हैं, उसकी आत्मा वापस कैसे आती है?
सांप का काटा हुआ मरता है या अकाली मौत कही जाती है? अकाली मौत होती है, मरता नहीं है। सभी तांत्रिकों से जीवित नहीं कर सकते। जो पक्का तांत्रिक होगा वो ही जीवित करेगा, और तब तक नहीं जीवित कर सकता जब तक उसमें डांट नहीं पड़ती है, नक्सीर नहीं फूटती है। नक्सीर फूट गई फिर उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। इसलिए बर्फ की सिल्लियों में रखने के लिए बोलते हैं, ताकि ज्यों का त्यों बना रहे। बाहरी दुनिया के वातावरण का प्रभाव न पड़े शरीर पर। अथवा तो गोबर में भी दबा देते हैं। बाबा माया नगरी कहाँ है? हैं? मुंबई में ही माया नगरी है कि हर एक आत्मा में माया नगरी बसी हुई है? हैं? हर एक आत्मा में माया नगरी बसी हुई है। आगे हाँ बाबा, मेरे को किसी ने बोला है माड़क पत्थर अंगूठी में पहनने के लिए। हाँ। ये पत्थरों का महत्व है या नहीं है बाबा? वो नवरत्न होते हैं जड़त्वमयी, लेकिन वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में नवरत्न चैतन्य आत्माएं हैं। उन चैतन्य आत्माओं में कोई रतन किसी को मुवाफिक पड़ता है और कोई रतन किसी को मुवाफिक पड़ता है। जैसे जो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं होंगी उनको कौन सा रतन माफिक पड़ेगा? हीरा माफिक पड़ेगा। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, जो बौद्ध वंश में कन्वर्ट होने वाली होंगी, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, तो जैसा जैसा कन्वर्शन वैसा ही वैसा उनको चैतन्य रतन चाहिए। ये नौ रतन ज्ञान में भी प्रसिद्ध है, जैसे भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। पहनने का मतलब ये है कि उनके बंधन में बंध जाना। क्या? जैसे चलाएं वैसे चलना। उन्होंने उंगली को बंधन में बांध लिया। भक्ति मार्ग में सारा स्थूल बात उठाते हैं, है ज्ञान में सूक्ष्म बात। यज्ञ में जो आसुरी पतित बन पड़े हैं, ब्राह्मण से नीचे गिर गए हैं, वो भी यज्ञ में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? उन्हें मना क्यों नहीं करते? ये बात पहले हम अपने ऊपर लागू करें। हम जब ज्ञान यज्ञ में आए थे, उससे पहले हम आसुर थे या देवता थे? असुर थे। तो हम असुरों को भगवान बाप ने उठाया। कोई न कोई तो निमित्त बनता ही है।
तो हमारा क्या कर्तव्य है कि जो ज्ञान से वंचित हुई आत्माएं हैं, पतित हुई आत्माएं हैं, नीचे गिरने वाली आत्माएं हैं, उन पर रहम करें या न करें? उन पर रहम करना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ अभी पावन देवता बन चुके हैं। क्या हम पतित नहीं हो सकते? अभी माया का फाइनल पेपर हो चुका है क्या? हो गया है? नहीं हो गया। कोई भी नीचे धराशायी हो सकता है। तो एक बारी माफी तो सबको मिलती है। हाँ, ये बोला एक बार माफ, 2 बार माफ, बाकी बार बार माफ थोड़ी होता रहेगा। फिर जाएंगे गेट आउट। बाबा सावन में ही सोमवारी ज्यादा करके क्यों करते हैं सब? अभी तो बताया नहीं, ज्यादा कि करके गर्मियों सावन का में सीजन है, द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता है, सर्दियों का सीजन, और बरसात संगम युग है। तो संगम युग में ही तो कांवड़िया जल भरेंगे। ज्ञान जल की गगरी कहाँ भरी जाएगी? संगम में भरी जाएगी। और संगम में ही वो ब्राह्मणों के अंधे माँ बाप होते हैं, मम्मा बाबा। हाँ। ज्यादा सोमवारी भी रखते हैं बाबा। है? सोमवार के दिन ही ज्यादा करके मानते हैं उपास, बाबा उपास। हाँ जी। जब सीता अशोक वाटिका में होती है, तब राम भगवान हनुमान को सीता के लिए अंगूठी भेजते हैं। उसका भेद का अर्थ क्या है? पहली बात, रावण की जेल में जो सीता होती है, वो नंबर 1 की सीता होती है या नंबर 2 की होती है? नंबर 1 सीता के लिए तो कहते हैं तुम पावक में करो निवासा, योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निश्चरों का, रासुरों का संहार करता हूँ। और उसकी जगह सोने की मूर्ति बना के रख देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके। रावण उसको ले जाता है। तो जो नंबर 2 की सीता है, उसको अंगूठी पहनाई जाती है। इसके द्वारा हनुमान निमित्त बनता है। ज्ञान की दुनिया में हनुमान की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा वो चैतन्य अंगूठी को सीता को देते हैं। कौन है अंगूठी? नाम क्या दिया उसका? नाम क्या दिया? अंगूठी। अर्थात कोई कन्या है, कन्याकुमारी और राधा कुमारी नाम तो है ना, तो वेद में नाम है कन्याकुमारी। वो कन्याकुमारी के लिए पहले ही आदेश दे दिया, विजयमाला का आवाहन करो। जब विजयमाला का आवाहन होगा तो सीता रावण की जेल से स्वतः ही बाहर आ जाएगी। संगम युग में हम सूर्यवंशी बच्चों को ही बाप नजरों से निहाल करते हैं। इसका क्या अर्थ है?
बोली मैं तो बता दिया, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ है? परमधाम की ऊंची स्टेज में इस मौत के बाजार की दुनिया में तुम बच्चों की बुद्धि नहीं पहुंचेगी अपने आप। तुम्हारी दृष्टि को बाप अपनी तीखी दृष्टि से ऊपर उठाकर ले जाएंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में शंकर का चित्र दिखाया गया है और उसके सर के ऊपर शिव लिंग दिखाया गया है ज्योति के रूप में। वो बाप उसमें प्रवेश करके बच्चों को दृष्टि की पावर से खींच कर ले जाएंगे ऊंची स्टेज में। सारी दुनिया को नहीं ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे? हैं? जिनकी प्रीति बाप के साथ होगी। जिनकी प्रीति बाप के साथ नहीं होगी वो बाप की दृष्टि को पकड़ भी नहीं सकेंगे और जा भी नहीं सकेंगे पहले। तो बाबा आधार कुमार जो शादी कर लेते हैं कुमार लोग, इसका क्या कारण है? यज्ञ में आके बाबा से मिल लेते हैं और शादी कर लेते हैं हाँ। कुमार लोग, इसका क्या कारण है? तो कारण है उनको लगन लगी हुई है। आप कुमार हैं कि शादीशुदा हैं? हैं? शादीशुदा है ना? जाके पाँव ने फटी बिवाई, सूखा जाने पीर पर आई। कुमारों की एक चिंता और अदर कुमारों की 9,999 चिंताएं। दूसरे पलड़े में रख दो तो जो कुमार की एक चिंता है वो भारी हो जाएगी। तो माया कुमारों को ज्यादा पकड़ती है, अदर कुमारों को अदर कुमारियों को जास्ती या कुमारियों को इतना जास्ती नहीं पकड़ती है। कोई बिरले ही कुमार हैं जो अंत तक महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं माया के लपेटे से। प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश होता है वो दोनों आत्माएं अलग अलग होती हैं या एक ही होती है? अलग अलग आत्मा, दोनों की फीलिंग अलग अलग होगी या एक ही होगी? अलग अलग होगी। तो प्रश्न ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये भूल किसी आत्मा ने प्रवेश करके कराई है और ये भूल हमने स्वयं की है? जब उस आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा। इस तरह के संकल्प तो हमारे अंदर आते ही नहीं थे। ये संकल्प हमारे अंदर कैसे प्रवेश कर गया? जब तक उस आत्मा का आवेश रहेगा तब तक तैयारी नहीं कर सकते। शूटिंग पीरियड शिव बाप के आने से ही शुरू हो जाता है। शिव बाप के आने से शूटिंग पीरियड नहीं शुरू होता है। हमारे बाप के पहचानने के टाइम से शूटिंग पीरियड शुरू होता है। क्या? जब हम डायरेक्टर बाप को पहचान लेते हैं तब हमारी शूटिंग शुरू होती है।
नहीं तो बाप तो बहुत पहले से आया हुआ है, सन 36 से आया हुआ है। बाबा यज्ञ के आदि में उन आत्माओं के लिए जो तभी से शुरू हो गई ना, जो यज्ञ के आदि में जो आत्माएं थी उनके लिए तो तभी से शुरू हो गई। उनके लिए शूटिंग कैसे शुरू हो गई? उन्होंने बाप को पहचान लिया क्या सबने? जिन्होंने पहचाना सूर्यवंशियों ने, उनके लिए कहेंगे कि शूटिंग शुरू हुई। और शूटिंग पीरियड शिव बाप के आने से शुरू हो जाता है, परंतु राम बाप समान बनते हैं तब शिव के वापस जाने पर भी शूटिंग पीरियड चलता है। कैसे? शूटिंग के टाइम पर एक डायरेक्टर अगर शरीर छोड़ देता है तो पहले वाले डायरेक्टर के साथ रहने वाला उसका बच्चा डायरेक्टर नहीं बन सकता है? बनता है। ऐसे यहाँ भी है। जन्म मरण के चक्र से सदा परे रहने वाली आत्मा डायरेक्टर के रूप में जब तक काम करती है तब तक ऊंचा ऊंचा पद बनता है। सत्युग त्रेता की शूटिंग होती है और जब वो चला जाता है उसके बाद क्या राजाई नहीं मिलती है? राजाई मिलती है, परंतु द्वापर कलयुग की राजाई मिलती है। हिंसक राजाई मिलती है या अहिंसक राजाई मिलती है? हिंसक राजाई मिलती है। माना ये अंतर विशेष हो जाता है, ये अंतर विशेष हो जाता है क्या? शूटिंग पीरियड जैसे चेंज होता है तो उस हिसाब से ये अंतर विशेष हो जाता है। शूटिंग पीरियड कैसे चेंज होता है? एक डायरेक्टर गया, दूसरा डायरेक्टर आया। एक डायरेक्टर जब जाएगा तो वो स्वर्ग बनाने वाला जाएगा या नरक की राजाई देने वाला जाएगा? स्वर्ग की राजाई देने वाला चला गया। जो अहिंसक राजाई देने वाला बाप है, विश्व की बादशाही देने वाला बाप है, वो चला गया। लेकिन हद की राजाई भी तो है, हिंसक राजाई भी तो है। उसकी शूटिंग कब शुरू होगी और उसके लिए निमित्त कौन बनेगा? कौन बनेगा? राम बाप। हाँ, मुझे बोला है हर आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन के द्वारा अपने जन्मों को फिक्स करेगी। कैसे? 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 संकल्प आते हैं अच्छे और संकल्प आते हैं बुरे। जो भी संकल्प आते हैं उन्हें हर आत्मा कंट्रोल कर पाती है क्या? नहीं कर पाती। इसमें जितना ज्ञान का पराकाष्ठा ज्यादा होगी वो उतना ही संकल्पों को कंट्रोल कर सकेगा। दुष्ट संकल्पों को जो कंट्रोल करता है तो अच्छी शूटिंग होती है। शेष संकल्पों को संवर्धन करता है तो अच्छी शूटिंग होती है। ये सारा ज्ञान के ऊपर है। हरिते ज्ञानान्न मुक्ति,
इन दुष्ट संकल्पों से ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अपनी आत्मा एहसास करती है कि हम ज्यादा संगम युग में सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। हमारी आत्मा में खुशी का संस्कार बढ़ रहा है या घट रहा है। संगम युग मौजों का युग मना रहे हैं या मौजों की बात से, मौजों के युग से हम दूर जा रहे हैं। यह भी फीलिंग आती है। हर आत्मा को अपने से ज्यादा फीलिंग और दूसरे को थोड़ी आ जाएगी। अपने अपने अंदर की गहराई को हर एक खुद पहचान सकता है या तो आप जान सकता है। क्या लिखा है? जगदम्बा माँ का बीच का रहस्य क्या है? ये बीच है क्या है? हाँ? तो क्लियर करके देखो। कन्याओं को माताएं बना देता हूँ और माताओं को कन्या बना देता हूँ। मुरली में ऐसा बोला है। तो फिर स्वर्ग के गेट कौन सी माताएं खोलेंगी? बड़ी भारी चिंता हो गई। अरे कन्याओं को माता बनाता हूँ तो माताएं स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकती क्या? हैं? बनाने वाला कौन है? उस दुनिया में कन्या को माता कौन बनाते हैं? जो कन्याओं को माता बनाते हैं वो डुप्लीकेट पति परमेश्वर हैं ये असली है? डुप्लीकेट है। और यहाँ तो कन्याओं को माता बनाने वाला डुप्लीकेट नहीं है, वो तो असली है और पतियों का भी पति है। तो कोई अच्छे काम के लिए ही बनाया होगा या नीचे ले जाने के लिए बनाया होगा? है? अच्छे काम के लिए बनाए। और माताओं को कन्या बना देता हूँ। माताएं अर्थात अदर कुमारी और कन्या अर्थात कन्याकुमारी। तो जो कन्याकुमारी है वो अदर कुमारी बन गई और अदर कुमारी कन्याकुमारी बन गई। तो माता बन करके बुद्धि किधर जाती है और कन्या बनने के बाद बुद्धि किधर जाएगी? जब तक माता है तो बुद्धि कहाँ जाती है? अरे दुनियावी माताएं हैं तो उनकी बुद्धि कहाँ खींचती है? बाल बच्चों में खींचती है, परिवार में खींचती है। और जब कन्या बन गई, यज्ञ में समर्पित हो गई, बाप की बच्ची बन गई, पवित्र बन गई, तो बुद्धि बाहर की दुनिया में जाएगी या यज्ञ को संभालेगी? यज्ञ को संभालेगी। तो पुरुषार्थ अच्छा होगा या पहले के मुकाबले नीचे जाएगा और अच्छा होगा? तो चाहे माताओं को कन्या बनाए तो भी कल्याणकारी, कन्याओं को माता बनाए तो भी कल्याणकारी।
क्योंकि कन्याएं जो माता बनी वो तो स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बन गई, और जो माताएं जो पहले ही माताएं थी बाद में पवित्र कन्या बन गई, तो वे भी स्वर्ग का गेट खोलने के तो निमित्त है ही। तो दोनों ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। और यहाँ रविवार का संगठन का क्लास 9:30 बजे का है, तो माताओं को और दूर से